हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेस्ट क्विज पे। आज हमारे पास टॉपिक अवेलेबल है इंग्लिश ग्रामर के क्लास 12 का, जिसमें है हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि जो हमारे पास इनफॉर्मल लेटर था, हमने इनफॉर्मल लेटर के बारे में भी पढ़ा था और हमने ये भी थोड़ा बहुत जाना था कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का बेसिक डिफरेंस क्या है। आज हम इस क्लास में डिटेल्ड फॉर्म पे दिखेंगे, पूरा डिस्क्रिप्टिव वे पे, कि एक फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर किस किस कैटेगरी में डिफरेंट होता है, कौन सा लेटर में क्या आपका टेक्निक या सिमेंटिक यूज होगा, सीधे सीधे कहने का मतलब है फॉर्मेट कौन सा यूज होगा एक फॉर्मल लेटर को लिखने का, और दूसरा आपके इनफॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट कौन सा होगा। अब मेन बात ये आती है कि हम जब लेटर राइटिंग की बात करते हैं, लेटर राइटिंग कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हम आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने मैसेज को सामने वाले को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं एक मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा हूं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो उसको हम रिटन फॉर्म पे कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा लेटर राइटिंग आता है। तो जैसे कि हम कम्युनिकेशन को रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, तो हमें कई सारे की पॉइंट को याद रखना या कई सारे की पॉइंट्स को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, अगर आप कम्युनिकेशन में ध्यान देते हैं तो पहला की पॉइंट क्या होगा, क्या आप फॉर्मल लेटर को इनफॉर्मल लेटर दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों लेटर काफी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फॉर्मल लेटर को एक नॉर्मल या ऑफिशियली हम बोलते हैं बिजनेस लेटर, फॉर्मल लेटर को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस लेटर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में ध्यान दीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि जो हमारे पास फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर को आप क्या भी बोल सकते हैं, आप उसको दूसरा नाम दिए बिजनेस लेटर। अब बिजनेस लेटर कहने का मतलब क्या होता है कि ये एकदम ही ज्यादा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऑफिशियल, ऑफिशियल कहने का मतलब होता है जब आप किसी अथॉरिटी को लिखते हैं या हायर डेजिग्नेशन ऑफिसर को लिखते हैं या अपने से बड़े व्यक्ति को लिखते हैं। अपने से बड़े व्यक्ति कहने का मतलब साइज की बात नहीं कर रहा हूं, अपने से बड़ी व्यक्ति कहने का मतलब होता है जो पोजीशन में बड़ा हो, जो आपसे पोस्ट पे बड़ा हो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या टॉप लेवल का कैंडिडेट हो, तो हम उसको क्या लिखेंगे? फॉर्मल लेटर। उसको आप कभी भी एक इनफॉर्मल लेटर नहीं लिख सकते। आप अपने से बड़े ऑफिसर को या अपने से बड़े पोजीशन होल्डर को कभी भी इनफॉर्मल लेटर लिख के नहीं सबमिट कर सकते। आप कौन सा लेटर लिख के सबमिट करेंगे? सॉरी, आप कौन सा लेटर लिख के सबमिट करेंगे? फॉर्मल लेटर। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, तो फॉर्मल लेटर को हमने क्या बोला, हमने ये देखा कि फॉर्मल लेटर को दूसरे फॉर्म पे हम बिजनेस लेटर भी बोलते हैं। फॉर्मल लेटर को हम किस फॉर्म पे डिनोट करते हैं? बिजनेस लेटर के फॉर्म पे। अब बिजनेस लेटर या फॉर्मल लेटर के रूल्स रेगुलेशंस क्या है, इसके आप कौन कौन से पॉइंट्स को मेंटेन करेंगे, चलिए देखते हैं क्लास पे। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले बिजनेस लेटर पे आता है कि बिजनेस लेटर पे आप जो कम्युनिकेट करेंगे वो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट से कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर? आप भी जो कम्युनिकेट करेंगे इसमें वो रेस्पेक्टफुल वे में कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ही पोलाइट वे में कम्युनिकेट करेंगे। पोलाइट वे बोल सकते हो, हम्बल वे भी बोल सकते हो आप इसको। क्लियर? पोलाइट वे बोल सकते हो, हम्बल वे बोल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात ये होती है कि अगर देखिए फॉर्मल लेटर को मैं एक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में सेकेंड लेवल के पोस्ट पे आता हूँ, एसोसिएट या जूनियर एसोसिएट, अगर मैं अपने सीनियर को लेटर लिखूंगा तो वो रिक्वेस्टिंग लेटर होगा, या तो वो रिक्वेस्टिंग लेटर होगा या तो वो आप बोल सकते हैं कि उस चीज को, किसी चीज को हम इंटीमेट कर रहे हैं करके। लेकिन मान लीजिए कभी ऑफिशियल लेटर में ये भी आता है कि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को भी कभी कभी लेटर लिख के कम्युनिकेट करते हैं या हम लेटर लिख के सबमिट करते हैं। तो उस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस पे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे जो आपका कम्युनिकेशन है, जो वन वे कम्युनिकेशन है, लेटर राइटिंग को हम हमेशा वन वे कम्युनिकेशन एक्चुअल पे हम बेसिकली एकदम फंडामेंटल लेवल पे देखें तो कम्युनिकेशन आपका टू वे मतलब दो डिफरेंट तरीके होते हैं कम्युनिकेशन के। एक होता है वन वे कम्युनिकेशन,
दूसरा होता है आपका टू वे कम्युनिकेशन। तो लेटर राइटिंग क्या, वन वे, मतलब जो भी मेरे इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, जो भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन उस डेटा को मैं सामने वाले को शेयर कर रहा हूं या सामने वाले को रिक्वेस्ट के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं क्या लेटर लिखता हूं, फॉर्मल। अब बात क्या आती है कि बिजनेस लेटर या फॉर्मल लेटर पे अगर आप रेस्पेक्टफुल फॉर्म पे, पोलाइट फॉर्म पे, हम्बल फॉर्म पे लेटर को लिखते हैं तो इसमें आपको टेक्निक्स भी ध्यान देना, इसका फॉर्मेट भी ध्यान देना आपको। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं आगे बढ़ के कि हमारे इनफॉर्मल लेटर में हम क्या ध्यान देंगे। अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं, अभी तक हमने फॉर्मल लेटर की बात की, अब हम किस लेटर की बात करेंगे, इनफॉर्मल लेटर की बात। तो इनफॉर्मल लेटर को हम नॉर्मल फॉर्म पे कैजुअल डिस्कशन भी बोल सकते हैं, या कैजुअल वे पे क्या करना, कम्युनिकेट करना। कैजुअल वे पे क्या करना, कम्युनिकेट करना। किसको बोल सकते हैं कैजुअल वे पे कम्युनिकेट करना, इनफॉर्मल लेटर को। क्लियर, कैजुअल वे पे कम्युनिकेट करना बोल सकते हैं। या ज्यादातर ये यूज होता है कि जो फार सिचुएटेड आपके दोस्त है, मतलब सिचुएटेड, फार सिचुएटेड कहने का मतलब है कौन सिचुएटेड, मतलब जो दूर आपके जो कौन रह रहे, फ्रेंड्स रह रहे हैं, उनसे आप कम्युनिकेट करना चाहे तो आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कौन सा लेटर होगा, इनफॉर्मल वे पे। इसमें आप इस पॉइंट को ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं कि रेस्पेक्ट वे पे, पोलाइट वे पे, हम्बल वे पे। आप नॉर्मल एक कैजुअल तरीके से जैसे आप अपने दोस्त लोगों से बात करते हैं आप लोग, आप वैसे ही इस लेटर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये तो हुआ एकदम इसका फंडामेंटल डिफरेंस की फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का डिफरेंस क्या है। अब देखिए इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, इनफॉर्मल लेटर को एक वर्ड भी हम यूज करते हैं, फ्री स्टाइल स्विमिंग। हम इसको क्या बोलते हैं, इस लेटर को फ्री स्टाइल स्विमिंग। इनफॉर्मल लेटर को हम क्या बोलते हैं, फ्री स्टाइल स्विमिंग। अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि फ्री स्टाइल स्विमिंग क्या होती है और क्या है। देखिए स्विमिंग के डिफरेंट फॉर्म्स है। जब भी आप किसी भी कंपटीशन में देखते हैं स्विमर्स को, एथलीट्स को स्विम करते हुए, आप ध्यान दीजिएगा वो एक पर्टिकुलर स्टाइल पे स्विम करते हैं, फ्रॉग स्टाइल, डॉल्फिन स्टाइल, बैक स्ट्रोक स्टाइल, कोई भी स्टाइल। जैसे एक होता है जो लोग पर्टिकुलरली सारे स्विमर्स एक पर्टिकुलर रेस पे, स्विमिंग रेस पे उसको फॉलो करते हैं। फ्री स्टाइल स्विमिंग मतलब आप कैसे भी स्विम कीजिए, बस स्विम कीजिए, आप कैसे भी तैरिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप लेकिन तैरिए वहां पर। तो फ्री स्टाइल स्विमिंग कहने का मतलब इसमें क्या होगा, आप अपने दोस्त से बात कीजिए, कैजुअल वे पे कैसे भी बात कीजिए, लेकिन आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसको आप अपने दोस्त को क्या कर रही, कम्युनिकेट करके आप बता दीजिए, कम्युनिकेट करके आप उसको समझा दीजिए कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेन बात क्या आती है, देखिए फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर पे। फॉर्मल लेटर पे हमको क्या ध्यान देना है, अब मैं आपको दो कैटेगरी, इसमें आपको दो वे पे बता रहा हूं। एक ऐसा लेटर जो हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को लिखता है, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, हम देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं एक ऐसा लेटर जब आप किसकी बात कर रहे हैं, हायर अथॉरिटी, जब हायर अथॉरिटी किसको लिखेगा, लोअर अथॉरिटी को। आया आपको समझ में, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जब हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को लिखे तो भी एक हो जाएगा प्रोसेस, या दूसरा प्रोसेस की बात करें तो क्या हो जाएगा, जब लोअर अथॉरिटी किसको लिखे, हायर अथॉरिटी को, LAH क्या हो जाएगा, लोअर अथॉरिटी, और हायर अथॉरिटी HA। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन पे, जो दोनों कम्युनिकेशन आपका फॉर्मल लेटर के अंदर आता है, इसमें क्या बोला जाता है कि अगर लोअर अथॉरिटी हायर को भी लिखे तो भी वो रेस्पेक्टफुल वे में बात करेगा, या हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को लेटर लिखे तो भी वो रेस्पेक्टफुल वे में बात करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि मैं हायर अथॉरिटी हूं तो मैं लोअर अथॉरिटी से मैं थोड़े गुस्से से या थोड़ा ज्यादा ही मतलब शॉटिंग, मतलब लेटर में भी बोलते हैं ना कि हम पढ़ते हुए लगता है कि सामने वाले की मेंटालिटी कैसी थी, वो दर्शाती है उसमें। हम जब सामने वाले को लेटर लिखते हैं या हम बात करने की कोशिश, लेटर लिखना मतलब क्या, आप अपनी बातों को लिखित रूप में सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हैं एक फॉर्मल तरीके से। फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी को लिखता है तो हम क्या सोचते हैं, नहीं यार हम बड़े इंसान को लिख रहे हैं, 100% हमें एक अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से लेटर को लिखना जरूरी है। सेम उसी तरीके से, सेम उसी मैनर पे जब हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को लेटर लिखता है, एग्जांपल ले लेते हैं, हायर अथॉरिटी लेटर लिखता है कि ये सारे, फॉर एग्जांपल लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन पे सर्टेन टास्क पेंडिंग है, एक मंथ का टारगेट था, टास्क अचीव नहीं हुआ, हायर अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन
पास ऑन हो गई कि ये पर्टिकुलर टास्क जो होना चाहिए था टाइम से पहले या टाइम ड्यूरेशन के अंदर तक, वो पर्टिकुलर टास्क नहीं हो पाया, तो अब हायर अथॉरिटी क्या करेगा, एक नोटिस करेगा। एक नोटिस को भी प्लेस कर सकता है या वो लेटर भी प्लेस कर सकता है। मान लीजिए किसी वो लोअर अथॉरिटी के इंडिविजुअल को उसने लेटर पहुंचाया कि आपने अपने काम को इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट नहीं किया है, तो वो लेटर भी वो पोलाइट वे पे ही लिखेंगे, you please take care for your work which is not completed in your respectable postponed time, so make sure that all the works to be communicated and synchronized in a particular further procedure manner। मतलब जो भी है वो भी एक अच्छे सभ्य तरीके से उसको बात करने की कोशिश करेगा, भले वो कंप्लेंट क्यों ना हो, भले वो कंप्लेंट ही क्यों ना हो लोअर अथॉरिटी के ऊपर कि हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी से कंप्लेंट कर रही है कि आपका काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, आपका काम सही वे पे प्रोसीजर आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो भी तो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन ही हुआ आपका। तो मेरे कहने का मतलब आपसे ये है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो आप बिजनेस लेटर, फॉर्मल लेटर का बिजनेस लेटर भी बोलते हैं, उस कम्युनिकेशन में आप जब हायर अथॉरिटी चाहे लोअर अथॉरिटी से बात करें, चाहे लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी से बात करें, जो कम्युनिकेशन वो होगा वो फॉर्मल होगा, चाहे वो ऑर्डर करने का हो, चाहे वो रिक्वेस्ट करने का हो, चाहे वो किसी ऑर्डर का प्लेसमेंट हो, चाहे किसी भी गुड्स को आप सप्लाई चेन में अगर फर्दर प्रोसीड करना चाह रहे हो, चाहे जो भी हो, जो भी इसमें कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा आपका। आया समझ में मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? अब आप देखिए आगे कि हम इस लेटर को कैसे आगे फर्दर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। और ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या बोला आपको कि फॉर्मल लेटर पे आप ये सारे की पॉइंट्स को ध्यान देंगे, वैसे इनफॉर्मल लेटर पे आप इस की पॉइंट्स को क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब मेन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स कहने का मतलब है आप ये सारे की पॉइंट्स को याद रखेंगे या आप ये सारे की पॉइंट्स को ध्यान देंगे जब आप लेटर लिखते रहेंगे। लेकिन भाई लेटर लिखने के लिए आप लोगों को उसका फॉर्मेट भी तो जानना बहुत जरूरी है कि मैं उसको किस फॉर्मेट में लिखूं या किस फॉर्मेट में अपने लेटर को मैं क्या प्रेजेंट करूं। तो देखिए सबसे पहला आता है आपके लेटर राइटिंग का फॉर्मेट में सब्जेक्ट। देखिए दोनों लेटर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि फॉर्मल लेटर का आप सब्जेक्ट को कैसे हाईलाइट करते हैं। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं बोल रहा हूं फॉर्मल लेटर के सब्जेक्ट के बारे में। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, फॉर्मल लेटर के सब्जेक्ट के बारे में, जो इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। किसमें इंक्लूड किया जाता है, आपके फॉर्मल लेटर्स पे। इसको आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन जबकि आप सब्जेक्ट अगर यहाँ बोलते हैं, किसमें बोलते हैं सब्जेक्ट को, अगर आप सब्जेक्ट बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर पे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। किसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, इनफॉर्मल लेटर्स में सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब आप इसका रीजन देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या है, कैसा है। सबसे पहले हम इसमें जानने की ये कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और किससे रिलेटेड और किससे एसोसिएटेड है। सब्जेक्ट कहने का मतलब होता है कि आपका लेटर किस पे आधारित है, आप लेटर के इंफॉर्मेशन को क्या शेयर करना चाह रहे हैं या आप लेटर में क्या प्लेस करना चाह रहे हैं। जब आप ये बोलते हैं कि मैं लेटर पे ये कंटेंट लिखूंगा, ये टॉपिक से मेरा लेटर रिलेटेड होगा, तो उसी सब्जेक्ट के लाइन को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे, मतलब एक छोटे से फॉर्म पे आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे, छोटे से फॉर्म पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा कि मैं जो भी लेटर लिख रहा हूं वो लेटर इस टॉपिक पे बेस्ड होगा, इस कंटेंट पे बेस्ड होगा, या इस सेंटेंस के आधारित पे जो मेरा बॉडी ऑफ लेटर आएगा, जिसमें मैं पैराग्राफ के फॉर्म पे लिखूंगा। दोनों पे बॉडी ऑफ लेटर आता है आपका, बॉडी ऑफ लेटर आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आएगा, फॉर्मल पे भी, और बॉडी ऑफ लेटर आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट आप कंसिडर करेंगे, जो आप लिखेंगे रिटन फॉर्म पे, वो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर्स पे ही आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स में आप सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स में आप सब्जेक्ट को प्लेस नहीं करते हैं। अब आप देखिए, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि फॉर्मल लेटर्स में हमने क्या देखा कि जब सब्जेक्ट लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे, तो हमें उस चीज को बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। हम मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सामने वाले अथॉरिटी को, जैसे मान लीजिए लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी को लेटर लिख रहा है, तो उसमें पूरा लिखेगा टू दी HR या टू द
एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी है पूरा वो लिखेगा अच्छे से, टू द सीओओ, टू द सीईओ, क्योंकि वो पूरा लिखेगा। फिर आगे उसमें फर्दर प्रोसीड करके लिखेगा डियर सर या जो भी है। उससे पहले वो क्या लिखेगा, सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट पढ़ के ही हायर अथॉरिटी को समझ में आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि ये लेटर किस पे आधारित है, ये लेटर एग्जैक्टली हमें क्या बोलना चाह रहा है। आपको आई मेरी बात समझ में कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एक बार ध्यान से देखिए, यहां पर मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। आया आपको समझ में? तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस होता है, और फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या इसमें कंसिडर करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि आप फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो फॉर्मल लेटर में हम किसके एड्रेस को कंसिडर करते हैं? हम फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस को कंसिडर करते हैं। क्लियर? हम इनफॉर्मल लेटर में देखिए इसमें सेंडर्स एड्रेस भी आएगा, हम ये भी बोल सकते हैं कि सेंडर्स एड्रेस के साथ साथ रिसीवर्स एड्रेस भी कंसिडर होगा। मतलब एक लेटर के अंदर ही, एक लेटर की मतलब उसके फॉर्मेट में ही अपनी दोनों चीज दिखने स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आप इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो इनफॉर्मल लेटर में 100% आपको सिर्फ एक ही एड्रेस दिखेगा, वो हो जाएगा आपका सेंडर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर में जो एक ही एड्रेस आपको दिखेगा वो किसका एड्रेस होगा, सेंडर्स एड्रेस। इसमें सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा, और इसमें जो भी लैंग्वेज यूज होगी, कैसे लैंग्वेज होगी, कैजुअल लैंग्वेज यूज होगी आपकी। क्लियर? आप अपने फ्रेंड्स को लिखेंगे, देखिए वहां देखते हैं कि क्या क्या किसको लिख सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हैं लेटर। क्लियर? आप अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हैं लेटर। क्लियर? ये किसी फंक्शन के लिए लिखा जाता है, ये लेटर को आप किसके लेटर को फंक्शन के लिए लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर्स के लिए, फंक्शन के लिए, किसी पार्टी के लिए। क्लियर? और इनफॉर्मल लेटर को हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर को हम बोलते हैं कि हमारा बिजनेस लेटर है। क्लियर? ये रेस्पेक्टफुल वे पे लिखा जाता है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए लिखा जाता है। हमें रेस्पेक्ट वे में लिखना चाहिए, पोलाइट वे में लिखना चाहिए, हम्बल वे पे लिखना चाहिए। हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी पे भी लेटर लिखा जाता है, और लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी पे भी लेटर को लिखा जाता है। आया आपको समझ में? हमने इस क्लास में देखा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या है। मेरे से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिर से इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। हम इसके बाद कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेटर राइटिंग जो आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में आए हैं। क्लियर? तब तक थैंक यू सो मच क्लास। हमारे क्लास में जुड़ने के लिए टेस्ट क्विज में फिर से आपके स्वागत होगी हमारे इस क्लास में इंग्लिश चैनल पे। तब तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच क्लास।